प्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे पाठ 13। तो बच्चों, हमारा पाठ 13 है बैलगाड़ी की सैर। तो आज एक बार फिर हम इस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ 13 बैलगाड़ी की सैर। तो बच्चों, चलिए पहले हम पाठ पढ़ते हैं। मैकू चूहा और मैगी मुर्गी साथ साथ रहते थे। मैकू बड़ा शैतान था, कुछ न कुछ शरारत करता ही रहता था। काली ऐनक पहने मैकू और मैगी पैदल सैर कर रहे थे। सामने एक बैलगाड़ी जा रही थी। मैकू और मैगी बैलगाड़ी पर जा चढ़े। मैकू ने देखा, वह भी बैलगाड़ी पर आ बैठी। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। बतख ने देखा, वह भी बैलगाड़ी पर आ गई। उनकी देखा देखी और भी जानवर बैलगाड़ी की सैर का मजा लेने लगे। अचानक जोर का झटका लगा। मैकू धड़ाम से नीचे गिरा। उसकी ऐनक दूर जा गिरी। सब इधर उधर लुढ़क गए। मैगी बैलगाड़ी पर रखे मैदा के थैले पर गिरी। वह थैले से बाहर निकली सफेद भूत बनकर। तो बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा ए की मात्रा। तो बच्चों, बैलगाड़ी, सबसे पहले हमने ए की मात्रा किस पे देखी? बैलगाड़ी। फिर उसके बाद सैर। उसके बाद जो चूहा है मैकू, उस पे भी हमने ए की मात्रा पढ़ी। और मैगी मुर्गी, मुर्गी का नाम है मैगी, उस पर भी हमने ए की मात्रा पढ़ी। साथ साथ रहते थे। बच्चों, इस पाठ में दो मित्र हैं, एक है मैकू चूहा और दूसरा है मैगी मुर्गी। दोनों साथ साथ रहते थे, लेकिन जो मैकू चूहा था वह बहुत शैतान था, कुछ न कुछ शरारत करता ही रहता था। एक दिन वह दोनों काला चश्मा लगाकर सैर पर निकले। तो बच्चों, जब वह सैर पर निकले तो उन्होंने देखा कि आगे से एक बैलगाड़ी आ रही थी। दोनों बैलगाड़ी पर चढ़कर बैठ गए। तो जैसे जैसे बैलगाड़ी आगे बढ़ी, जितने भी जानवर थे सब उनको देखा देखी बैलगाड़ी पर बैठते गए। एक बार वो तालाब से गुजरे, वहाँ बतख ने भी देखा तो वह भी बैलगाड़ी पे चढ़कर बैठ गई। लेकिन अचानक उन्हें एक झटका लगा और सारे इधर उधर लुढ़क गए। और जो मैगी थी वो कहाँ जा गिरी? वह मैदे के थैले पे जा गिरी, क्योंकि मैदे का जो थैला था वह बैलगाड़ी में रखा था और वह मैगी बैलगाड़ी मैदे के थैले पर जा गिरी। और जब वो बाहर निकली तो वह सफ़ेद भूत बन चुकी थी। तो बच्चों, इस पाठ में हमने बहुत सारे शब्द देखे जिसमें ए की मात्रा थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पाठ में हम ए की मात्रा पढ़ रहे हैं। तो चलिए उसे एक बार विचार कर लेते हैं, क्या क्या ए की मात्रा है। सबसे पहले यहाँ पे है बैल गाड़ी में ए की मात्रा, सैर में ए की मात्रा। उसके बाद मैकू, चूहे का नाम है मैकू, मैकू में भी हम देख सकते हैं ए की मात्रा। उसके बाद हमारे पास है मैगी, मैगी में भी हमको ए की मात्रा दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं ए की मात्रा। जैसा कि हम जानते हैं, इस पाठ में हम क्या पढ़ रहे हैं? ए की मात्रा। और यह मात्रा हम दो चोटी लगा करके पढ़ते लिखते हैं। तो जिसमें भी हम दो चोटी लगाते हैं वो हो जाती है ए की मात्रा। तो यहाँ पे हमारे पास है बैलगाड़ी, सैर, मैकू, मैगी, ये हो गया ए की मात्रा। उसके बाद आगे हमारे पास है शैतान। शैतान में भी क्या है? ए की मात्रा, ये है ए की मात्रा, शैतान। उसके बाद हमारे पास है मैना, मैना में भी हमको ए की मात्रा दिखाई दी।
मैना, मैं पे ए की मात्रा। फिर उसके बाद हमारे पास दिखाई दिया, हमारे पास पाठ में है थैला, 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 मैदा, मैदा। फिर उसके बाद है तो बच्चों ये है शब्द जो हमारे पाठ में आए हैं और इन सब पे हम ए की मात्रा दे सकते हैं। मैं पे ए की मात्रा मैं म पे ए की मात्रा भी, श पे ए की मात्रा श, ता न, मैं ना, है ला, मैं दा, ये सब है ए की मात्रा। तो बच्चों यह कुछ शब्द थे जो हमने पाठ में पढ़ा और जिसमें हमने ए की मात्रा पढ़ी। इसके बाद बच्चों हमने पिछले वीडियो में अभ्यास कार्य में पहला अभ्यास कार्य सही शब्द चुनकर वाक्य की खाली स्थान भरो। यहाँ पे हमने खाली स्थान भरा था जिसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, सही शब्द चुनकर वाक्य की खाली स्थान में लिखो। तो हमारे पास कुछ शब्द थे, जैसे कि हमारे पास एक यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं। इनमें शब्द हैं मैदा, मैदा, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। उसके बाद हमारे पास है ऐनक, उसके बाद है शैतान, उसके बाद है तालाब, तालाब। तो बच्चों ये थे शब्द, इनको लेकर के हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो हमारे पास 5 रिक्त स्थान हैं जिसे हम एक एक करके उसका उत्तर लिखेंगे। पहला है मैकू बड़ा डैश था। तो बच्चों यहाँ से हम कौन सा शब्द उठाएंगे? मैदा, बैलगाड़ी, ऐनक, शैतान, तालाब। मैकू क्या था? मैकू बड़ा शैतान था। तो इसके ऊपर हम एक लिखेंगे और एक के आगे हम उत्तर लिखेंगे शैतान, शैतान, शैतान। मैकू बड़ा शैतान था। फिर दूसरा है एक डैश जा रही थी। क्या जा रही थी? मैदा, बैलगाड़ी, ऐनक, तालाब। तो हम यहाँ लिखेंगे टू क्या है? क्या जा रही थी? बैलगाड़ी। तो हम टू में लिखेंगे बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। हमने लिखा यहाँ पे बैलगाड़ी। उसके बाद हमारे पास है बैलगाड़ी डैश के पास से गुजरी। बैलगाड़ी डैश के पास से गुजरी। तो पाठ में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? बैलगाड़ी कहाँ से गुजरी? तालाब के पास से। हम लिखेंगे ट्री में, हम लिखेंगे पहले तो हम इस पर ट्री लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे तालाब। क्या लिखेंगे? तालाब। उसके बाद 4 में हम लिखेंगे मैगी डैश के थैले पर गिरी। मैगी डैश के थैले पर गिरी। किसके थैले पर गिरी थी मैगी? मैदा के थैले पर। तो हम यहाँ मैदा पर लिखेंगे 4 और मैदा हम यहाँ रिक्त स्थान में लिख देंगे मैदा। उसके बाद 5 मैकू की डैश दूर जा गिरी। मैकू की क्या दूर जा गिरी? मैकू ने क्या पहना हुआ था? ऐनक। तो मैकू की ऐनक दूर जा गिरी। ऐनक, मैकू की ऐनक दूर जा गिरी। तो बच्चों पहले में है मैकू बड़ा शैतान था। मैकू बड़ा शैतान था। एक डैश जा रही थी, एक बैलगाड़ी जा रही थी। बैलगाड़ी डैश के पास से गुजरी। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। मैगी डैश के थैले पर गिरा। मैदा के थैले पर गिरा। मैकू की ऐनक दूर जा गिरी। मैकू की ऐनक दूर जा गिरी। तो फर्स्ट में है शैतान, सेकंड में है बैलगाड़ी, थर्ड में है तालाब, 4 में है मैदा, 5 में है ऐनक। चलिए इसको हम वाक्य के साथ पढ़ते हैं।
मैकू बड़ा शैतान था। एक बैलगाड़ी जा रही थी। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। मैगी मैदा के थैले पर गिरी। मैकू की ऐनक दूर जा गिरी। अब आइए हम करेंगे अगला अभ्यास। हमारा अगला अभ्यास है ए और ए की मात्रा। अब हम दोनों में अंतर पढ़ेंगे। ए की मात्रा हम कैसे पढ़ेंगे और ए की मात्रा हम कैसे पढ़ेंगे। तो ए की मात्रा जब हम पढ़ेंगे, बोल 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 कर बोल कर पढ़ो और समझो। बोलकर पढ़ो और समझो। बोलकर पढ़ो और समझो। तो यहाँ पर हम इसे बोलेंगे। पहले हमारे पास है ए की मात्रा। पहले हमारे पास है ए की मात्रा। ए की मात्रा में हमारे पास एक चोटी होती है। क्या होती है? एक चोटी। और ए की मात्रा में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास दो चोटियां होती हैं। तो हम यहाँ दो चोटी लगाएंगे। तो एक चोटी जब हम लगाएंगे तो हम उसे पढ़ेंगे जैसे कि हम यहाँ पे ब पे एक चोटी लगाएंगे, पढ़ेंगे बे। और स पे एक चोटी लगाएंगे, पढ़ेंगे सेर सेर। फिर पढ़ेंगे मेला मेला। फिर पढ़ेंगे क्या पर मेल मेल। फिर पढ़ेंगे बेर बेर। फिर पढ़ेंगे तेरा तेरा। उसके अलावा हम पढ़ेंगे मेला मेला। तो बच्चों हमारे पास एक ही मात्रा लगा करके कुछ शब्द हैं यहाँ पे। हमने सबसे पहले ब पे एक ही मात्रा लगाई तो बना बेर बेर। अगर इसी बेर पे हम ए की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा बैर बैर बे बैल। ये हो जाएगा बेल बैल बेल बैल। ये हो गया बेल। ये हो गया बैल। सेर सैर। मेल मैल। दो मात्रा लगी तो हो गया मैल। बेर बैर। फिर तेरा 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 तेरा। फिर है मेला मैला। तो बच्चों यह था ए और ए की मात्रा में अंतर। अगर हम ए की मात्रा लगाएंगे तो एक चोटी लगाएंगे और पढ़ेंगे बेल बेल। और अगर हम ए की मात्रा लगाएंगे तो दो चोटी लगाएंगे और पढ़ेंगे बैल। फिर उसके बाद स के ऊपर एक ही मात्रा लगाएंगे तो पढ़ेंगे सेर। और स के ऊपर दो चोटी लगा के ए की मात्रा लगाएंगे तो पढ़ेंगे सैर। मेल मैल बेर बैर तेरा तेरा मेला मैला। तो बच्चों यह है ए की मात्रा, यह है ए की मात्रा। बेल बैल सेर सैर मेल मैल बेर बैर तेरा तेरा मेला मैला। ये हो गई ए और ए की मात्रा में अंतर। अब हम अगला अभ्यास आज का शुरू करेंगे। यह तो हमने कल का पाठ दोहराया है। अब हम आज का पाठ शुरू करेंगे। आज के पाठ में हम पढ़ेंगे, हमारे पास यहाँ पे चित्र दिया है। चित्रों के आगे उसका नाम लिखा है। चित्र देखो, ए या ए की मात्रा लगाकर नाम पूरा करो। यहाँ पे हमारे पास दो चित्र दिए गए हैं।
एक में एक ही मात्रा लगानी है, तो जहाँ एक ही मात्रा लगनी है वहाँ एक ही मात्रा लगाएंगे, और जहाँ ए की मात्रा लगनी है वहाँ ए की मात्रा लगा करके शब्द को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे चित्र देखेंगे हम पहले। चित्र जो हमारे पास पहला चित्र है वह किसका चित्र है बच्चों? पहला चित्र किसका है? ए और ए की मात्रा लगाकर नाम पूरा करो। नाम पूरा करो। तो बच्चों पहला चित्र किसका है जो आपके पुस्तक में दिखाई दे रहा है? वो पहला चित्र किसका है? पहला चित्र है शेर का, और उसके सामने लिखा क्या है? श और र। श और र। तो हम शेर इसको कैसे बनाएंगे? इस शब्द को हम श और र को शेर कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे एक ही मात्रा लगाकर। जब हम यहाँ एक चोटी बनाएंगे तो ये हो जाएगा शेर। जैसा कि आपको चित्र दिखाई दे रहा है, पहला चित्र है शेर का, और उसके आगे श और र लिखा हुआ है। तो उस श और र में आप श पे एक ही मात्रा लगाएंगे और लिखेंगे शेर, शेर। उसके बाद दूसरा है व और ल, और आपको चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों, वह है बेल का। बेल का चित्र। बेल क्या है? बेल क्या होता है? बेल वह पेड़ होता है जो अपने सहारे नहीं खड़ा हो पाता, वह किसी दूसरे पेड़ के सहारे खड़ा होता है या दीवार का सहारा लेकर के खड़ा होता है, उसे हम बेल कहते हैं। तो यहाँ पे बेल। तो यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है? यहाँ पे एक ही मात्रा। ये है एक ही मात्रा, तो ये बन गया बेल। हम इसे लिखेंगे बेल, बेल। उसके बाद हमारे पास है ब और ल, और चित्र किसका है? चित्र है बैल का। तो बैल में हम दो चोटी लगाएंगे। दो चोटी लगा करके हम इसको बनाएंगे बैल। ब पे दो चोटी लगाकर हम इसको बैल बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास है थ और ला। बच्चों आपको किस चीज का चित्र दिखाई दे रहा है? चित्र में आपके है थैला। तो थैला हम कैसे बनाएंगे? इसमें दो चोटी बना करके थैला बनाएंगे, थैला। उसके बाद है प और सा, और बना क्या है वहां पे? बना है पैसा। तो आप यहाँ पे पैसा बनाएंगे, इसके दो चोटी लगा के पैसा बनाएंगे। उसके बाद आपके पास है त रा क। तो आप इसके दो चोटी लगा करके इसको बनाएंगे तैराक, क्योंकि आपके सामने किसका चित्र है? तैराक का चित्र है। तो एक बार फिर पढ़ते हैं। सबसे पहला चित्र है शेर का, और लिखा है श और र। तो हम इस पे एक चोटी बना करके इसको बनाएंगे शेर। फिर उसके बाद ब ल पे एक चोटी लगाकर हम बेल बनाएंगे, क्योंकि चित्र जो है वो है एक बेल का, तो हम इसको बेल बनाएंगे। उसके बाद दूसरे चित्र में हमारे पास है बैल। तो ब पे दो चोटी लगा करके हम बैल बनाएंगे। उसके बाद थैला, और चित्र है थैले का, तो हम इसमें दो चोटी लगा करके थैला बनाएंगे। फिर है पैसा बना है, और प और सा लिखा है, हम दो चोटी लगा करके पैसा बनाएंगे। फिर तैराक, तो आपके दो चोटी लगा करके हम तैराक बनाएंगे। तो ये हो गया बच्चों चित्र देखकर ए और ए की मात्रा लगाकर नाम पूरे करो। तो पहला चित्र है शेर का, तो हमने उसे एक चोटी लगाकर शेर बनाया। दूसरा चित्र है बेल का, हमने एक चोटी लगाकर बेल बनाया। तीसरा चित्र है बैल का, हमने दो चोटी लगाकर बैल बनाया। फिर है थैला, थ पे दो चोटी लगाकर थैला बनाया, और प पे दो चोटी लगाकर पैसा बनाया, और त पे दो चोटी लगा करके तैराक बनाया। तो ये हो गया हमारा चित्र देखकर ए और ए की मात्रा लगाकर नाम पूरे करो। अब बच्चों अगला प्रश्न है हमारे पास शब्द बनाकर देखो। हम क्या पहले भी कर चुके हैं। हम यहाँ पे एक शब्द से
अलग अलग शब्द जोड़कर अलग अलग एक अक्षर में अलग अलग अक्षर जोड़कर नए नए शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे शब्द बनाओ, बनाओ, शब्द बनाओ या फिर बनाकर लिखो, बनाकर लिखो, शब्द बनाकर लिखो। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है ह पे दो चोटी है, म पे दो चोटी मैं, फ पे दो चोटी फै, छ पे दो चोटी छह। ये हो गए हमारे शब्द। अब हम इसको ला के साथ जोड़ेंगे। किसके साथ जोड़ेंगे? ला के साथ जोड़ करके अलग अलग शब्द बनाएंगे। थैला, अगर हम थे और ला को जोड़ेंगे तो यहाँ पे शब्द बनेगा थैला, थैला। फिर उसके बाद मैं और ला को जोड़ेंगे तो हमारे पास शब्द बनेगा मैं ला, फै ला शब्द बनेगा। अगर हम यहाँ फै और ला को जोड़ेंगे तो हमारे पास शब्द बनेगा फै ला, फैला। फिर छह और ला को जोड़ेंगे तो हमारे पास शब्द बनेगा छह ला। ये है हमारे शब्द। हमने पहले थैला, थैला बनाया, मैं ला, मैला बनाया, फैला, फैला बनाया, छैला, छैला बनाया। तो इस तरह से हमने नए शब्द बनाए। हमने बच्चों सबसे पहले थ को मिलाया, फिर म को मिलाया, फिर फ को मिलाया, फिर छ को मिलाया। इन सब को मिलाकर हमने अलग अलग शब्द बनाए। थैला, मैला, फैला और छैला। हमारे पास कितने शब्द हैं? तो थैला, मैला, फैला, छैला, थैला, मैला, फैला, छैला। हमने एक अलग अलग अक्षर को सबको ला के साथ जोड़कर अलग अलग अक्षर बनाए। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पे हम जोड़ेंगे नै, हमारे पास है नै, पास है मैं, फिर हमारे पास है गै, फिर हमारे पास है भै। अब हम इनको किसके साथ जोड़ेंगे? या के साथ। या के साथ जोड़ करके अलग अलग शब्द बनाएंगे, अलग अलग शब्द बनाएंगे। अब यहाँ पे या के साथ जोड़ करके ये है या, इन सबको हम या के साथ नै या। पहला शब्द बनेगा हमारे पास नै या, नया। फिर बनेगा मैं या, नया। फिर बनेगा गै, गै या। फिर बनेगा भै या, भै या। तो बच्चों मजा आ रहा है ना करने में? हम इन शब्दों को या के साथ मिलाकर नया, मया, गया, भया, हमने अलग अलग शब्द बनाए। नया, 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 गया, गया, भैया, भैया। ये बने अलग अलग शब्द। तो बच्चों इस तरह से हम दो अलग अलग अक्षरों को मिला करके एक नया अक्षर बना सकते हैं। और इनमें हमने सबने ऐ की मात्रा लगाकर यानी दो चोटी लगा करके शब्द बनाने सीखे। तो यह था शब्द बनाकर लिखो। आगे हमारे पास है बाईं ओर लिखे शब्दों में से एक और ए और
ए की मात्रा वाले शब्दों को चुनकर अलग अलग कॉलम में लिखो। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं जिसे हमें अलग अलग कॉलम में लिखना है। हमारे पास 2 कॉलम है जिसमें से हमें शब्दों को चुन करके लिखना है। तो हम नीचे वाला कॉलम यहाँ पे बनाएंगे जो कि कुछ इस प्रकार है। हम पेड़ को नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ इस कॉलम को बनाएंगे जिसमें हमारे पास यह शब्द है। जैसे कि हमारे पास है, ये है हमारे पास ए की मात्रा ए और ये है ए। तो हम पहले ए लिखेंगे। ए से जो शब्द है जिसमें एक चोटी है, जैसे यहाँ पे एक चोटी से एक शब्द है, पहला शब्द है भेड़, भेड़, भेड़। फिर है हमारे पास भेड़ के बाद हमारे पास है फेरी, फेरी। हमें इस पेड़ में से यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं, तो एक चोटी वाले शब्दों को हमें ए के नीचे लिखना है, 2 चोटी वाले को ए के नीचे लिखना है। यहाँ पे ए का मतलब एक चोटी और ए का मतलब 2 चोटी। तो हमें एक चोटी वाले शब्द, यहाँ पे एक चोटी वाला शब्द है फेरी, इसको हम ए के नीचे लिखेंगे और जहाँ पे हमको 2 चोटी मिलेगी इसको हम ए के नीचे लिखेंगे। तो हमारे पास है फेरी, भेड़। फिर हमारे पास है तेरा, तेरा। फिर हमारे पास है खेत, खेत, खेत। फिर हमारे पास है बेर, 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 बेर। फिर है जेब, जेब। और फिर है मेला, मे और ला, मेला, जेब, वे। और है हमारे पास कुछ और शब्द है हमारे पास बेसन, बेसन, बेसन। फिर है हमारे पास पेड़ा, पेड़ा, पेड़ा। और फिर हमारे पास है तेरा हो गया, बेसन, मेला, पेड़ा। तो सारे शब्द हमारे पास हो गए। अब इस साइड की तरफ हमारे पास है सैर, स पे 2 चोटी सैर। फिर है पैर, पैर। फिर है हमारे पास पैदा, पैर और दा, पैदा। फिर हमारे पास चैन, न, चैन। फिर है बैठक, बैठक, बैठक। फिर है मैन, ल, मैन। फिर है फैन, ल, फैन। फिर है चैन, चैन, न, बैर, बैर। फिर है मैदा, मैदा। फिर है तैयार। फिर यहाँ पे है चेहरा, चेहरा। तो बच्चों ये हमारे ए और ए की मात्रा वाले शब्द हमने यहाँ पे वहाँ पे जो डाल दी है जिसमें ढेर सारे हमें शब्द थे, हमने ए और ए की मात्रा को अलग अलग किया। एक साथ सारे मात्राएं मिला करके लिखी थी, हमने इन मात्राओं को अलग करके लिखा है। जैसे यहाँ पे हमने ए की मात्रा को ए के नीचे लिखा है और ए की मात्रा को ए के नीचे लिखा है। हमें कैसे पता चला कौन सा ए की मात्रा और कौन सा ए की मात्रा है? एक चोटी, ये जो एक चोटी वाली सारी मात्राएं ये ए की है और 2 छोटी वाली मात्राएं ए।
तो हम इसको एक बार पढ़ेंगे, क्या क्या है। भेड़ फेरी तेरा खेल, बेर जेब मेला, बेसन तेरा चेहरा, सैर तैर मैदा, पैदा चैन, बैठक मैल फैल, चैन बैर तैयार। तो बच्चों यह है शब्द और यह था हमारा अभ्यास। आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में बच्चों हम फिर से इसे दोहराएंगे और आगे का अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों आप ही इन्हें दोहराएंगे, घर में पढ़ेंगे और दोहराएंगे। तो बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।